अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कुर्तलान और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। होपफुली व्यूअर्स आप सब फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे, खैर से होंगे। कुर्तलान को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें और व्यूअर्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। कॉमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन से भी ज़रूर आगाह किया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और आप हम क्या चेंजिंग करें इनमें और आप क्या आउटपुट हमसे चाहते हैं इसमें। तो व्यूअर्स आज मैं एक रिक्वेस्ट आई थी मुझे, जिसके बाद मैं आज एक सोसाइटी में आई हूँ और सोसाइटी है जी रुडेन इनक्लेव, क्योंकि मैंने इसका डिटेल रिव्यू किया हुआ है। फिर इसी के साथ मैंने इनका अपडेटेड रिव्यू किया था और उसमें मैंने इनको क्रिटिसाइज़ भी किया था चीज़ों को। और इसके बाद मुझे इनकी सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आई है कि आप आएँ, आप हमारी जो सोसाइटी में हमारी बुराइयाँ तो आप करती हैं, क्रिटिसाइज़ तो आप करती हैं, लेकिन जो हमारी अपडेट्स हैं, जो हमारा काम हो रहा है और जो हमारे चेंजिंग आई हैं, उनको भी आप जनरल पब्लिक तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो कि आपकी ओल्ड वीडियो की वजह से हमें काफ़ी नुकसान भी फेस करना पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि जिसको भी हमारी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीड हैं या डिसएग्रीड हैं या वो उसमें कुछ कमी पेशी है, तो अगर आप हमें बताना चाहते हैं, कोई सोसाइटी है, कोई प्रोजेक्ट है जिसको हम रिव्यू करते हैं या किसी भी हमारे ओपिनियन से वो डिसएग्री हैं, तो वो हमें बता सकते हैं। हम उनकी जो वीडियो है वो भी अपने चैनल पे पब्लिश कर सकते हैं, या तो वो चाहें तो हम उनके लिए आकर वीडियो भी बना सकते हैं। तो इसी तरह इन्होंने मुझे कॉल किया। इनकी रुडेन की मैनेजमेंट तो ऑन कैमरा नहीं आ सकती, कुछ अलाउ नहीं होता। तो यहाँ पे मैं ख़ुद आई हूँ और जब मुझे इन्होंने बताया कि कुछ चेंजिंग आई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको क्रॉस चेक भी किया जाए। बेशक उनकी मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आई है, लेकिन मैं डेफिनेटली अपना एक चैनल चला रही हूँ, एक प्लेटफॉर्म है, लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ऑफिस में बैठ के सुनी सुनाई बातों पर वीडियो बना दूँ। तो मैंने क्रॉस चेक किया है जी आके के वाकई जो बातें इन्होंने मुझे कही हैं तो वो वाकई हैं। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आके वीडियो बनाऊँ ताकि आप तक इनकी जो अपडेट्स हैं मज़ीद वो आप तक पहुँचाऊँ। मुझे पता है इस वीडियो के बाद काफ़ी सारे लोगों ने बातें करनी है, ख़ासतौर पे डीलर हज़रात हैं या जो डिफरेंट यूट्यूबर्स या कॉम्पिटिटर्स हैं, तो उन्होंने इधर उधर की जली बुझी बातें करनी है। खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आके हमेशा हर सोसाइटी का, आज इस सोसाइटी में आई हूँ, मैं आगे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं जिनके मैंने डिटेल रिव्यू किया उनके अपडेटेड रिव्यूज़ भी करूँगी और उनकी अपडेट्स भी आपको दूँगी। जैसे ब्लू वर्ल्ड सिटी होगी, मवीदा होगी, कैपिटल स्मार्ट सिटी होगी और जितनी सारी सोसाइटीज़ हैं, अब्दुल्ला सिटी, तो तमाम को ही हम विज़िट करते हैं। मैं कोशिश करती रहती हूँ कि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देती रहूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं होता। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जो सेकंड विज़िट्स हैं वो तमाम सोसाइटीज़ के कंप्लीट करूँ। खैर बातें लंबी नहीं करते, इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ कि इनकी तरफ से कहा गया है कि डेवलपमेंट पे आपने क्रिटिसाइज़ किया था, तो आके आप देखें जी डेवलपमेंट हो रही है। तो व्यूअर्स अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। बात यह है कि किसी भी सोसाइटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप एंड यूज़र हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, तो आप 3 चीज़ों को हमेशा फोकस करते हैं और उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर मैं आके हमेशा वीडियो बनाती हूँ और अपना ओपिनियन उसके ऊपर शेयर करती हूँ। 3 फैक्टर होते हैं, एक होती है जी लैंड, दूसरी होती है एनओसी, तीसरी जी होती है डेवलपमेंट। तो इन 3 चीज़ों को फोकस किया जाता है और इन्हीं के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जाता है। तो बाकी डिटेल रिव्यू में सारी तमाम डिटेल्स हैं, कहाँ पे सोसाइटी लोकेटेड है, क्या एरिया है, डेवलपर कौन है, सारी चीज़ें उसमें इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ बताती जाऊँगी कि अपडेटेड जो चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी की तरफ से मुझे बताया गया है कि अगर आप बात करते हैं फैक्टर नंबर 1 जो कि लैंड की है, तो लैंड यहाँ पे हमारे पास है। कोई भी अगर आके हमारे ऑफिस में लैंड चेक करना चाहता है, हम उसको लैंड के डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देंगे और रजिस्ट्री भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ से लैंड जब आप इतने कॉन्फिडेंट होकर आप कहते हैं कि आप आके हमारे ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं और सारी चीज़ें, खैर मुझे तो इन डॉक्यूमेंट्स का इतना आइडिया नहीं है कि मैं जाके देखूँ और मुझे पता हो, क्योंकि मोज़े होते हैं, काफ़ी सारे उसमें चीज़ें होती हैं। लेकिन किसी को अगर इस चीज़ का कंसर्न है तो वो इनके ऑफिस जाके लैंड वगैरह के डॉक्यूमेंट्स भी देखें और जो भी ये क्लेम करें चीज़ों को, तो उनको आप चेक करें और मुझे भी ज़रूर बताइएगा। तो व्यूअर्स फैक्टर नंबर 2 है जी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, डेवलपमेंट होती है तो कोई रिटर्न्स आते हैं, कोई काम शाम होता है, तो इंसान थोड़ा मोटिवेट होता है, इन्वेस्टर को भी थोड़ा सुकून होता है। तो उस चीज़ को इवन के जो मैंने क्रिटिसाइज़ किया था, जो कि डेवलपमेंट पे ही किया था जब मैं इसका अपडेटेड रिव्यू करने आई थी, तो यहाँ पे ये था कि इनका जो डेवलपमेंट की अगर बात करूँ तो इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी है और उन्होंने इस चीज़ से एग्री किया है कि जब आप आई थी तो हमारी डेवलपमेंट स्लो थी और अब हमने उसको फोकस किया है। हमारे कुछ
कंसर्न्स थे जो क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम इस डेवलपमेंट को, अभी भी इनकी इतनी स्पीडी नहीं है, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि हम इसको जो स्टार्ट करें काफ़ी स्पीडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे इनकी एक चीज़ अच्छी है कि जो कि रिसेंटली इन्होंने अपना जो डेवलपर है वो अनाउंस किया था, जिसका इवेंट भी हमने किया था, अपने पेज पे भी मैंने लगाया था। रुडेन इनक्लेव ने अपना जो एक डेवलपर साथ अटैच किया, जिस पे मैं होपफुल भी हूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है, जो कि नेस्पाक इनका कंसल्टेंट है और यूपीडीएल जो कि इनका डेवलपर है, जिसने गुलबर्ग को भी काफ़ी हद तक डेवलप किया और काफ़ी सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी उन्होंने अपना काम शाम दिखाया हुआ है। तो वो इनके डेवलपर हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि एक अच्छा नाम इन्होंने अपने साथ अटैच किया है। तो अच्छे नाम उन्हीं के साथ अटैच होते हैं जो कि जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, क्योंकि जब भी कोई भी मैंने बताया कि क्रेडिबिलिटी बहुत मैटर करती है। तो डेफिनेटली अगर इनके ऑनर्स की क्रेडिबिलिटी है इस सोसाइटी वालों की, तो ही कोई अच्छा डेवलपर इनके साथ अटैच होता है। हर कोई अपना नाम नहीं ख़राब करता। तो इनके लिए ये एक अच्छी एक अचीवमेंट है। इसी के साथ एक और मज़े की चीज़ जो है, जो कि न्यू लीफ एक जो प्लांटेशन करते हैं, जिन्होंने गुलबर्ग में भी प्लांटेशन की है, क्योंकि गुलबर्ग ग्रीन एक नाम है और उसका सारा ग्रीन ग्रीन, तो उन्होंने न्यू लीफ वालों ने उसको बड़ा अच्छा प्लांटेशन किया है। तो यहाँ पे इनकी जो प्लांटेशन देख रहा है वो भी न्यू लीफ, उनके साथ भी इनका कॉन्टेक्ट हो गया। तो वो यहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी है, जो कि खूबसूरती है, उसको यहाँ पे वो लोग करेंगे, डिलीवर करेंगे। तो होपफुली ये भी एक इनके लिए अच्छा इनिशिएटिव है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एनओसी की। फैक्टर नंबर 3 जो है मेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमेशा मैं कहती हूँ कि जो कि लीगल स्टेटस को लाजमी चेक किया करें। तो यहाँ अगर रुडेन इनक्लेव की बात की जाए, तो जब मैंने पास्ट में इनकी वीडियोस बनाई थी, तो यहाँ पे इनका जो लीगल स्टेटस आ रहा था वो इलीगल आ रहा था, और उस पर डेफिनेटली मैंने अपना ओपिनियन उस तरह से शेयर किया था। लेकिन अब इन्होंने मुझे इनकी मैनेजमेंट से की तरफ से बताया गया कि जो इनकी एनओसी है वो अंडर प्रोसेस आ चुकी हुई है। अंडर प्रोसेस तभी आती है जबकि आरडीए वगैरह आके, जो गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, अपनी चीज़ें चेक करते हैं और वो इसको इनकी लिटिगेशन को मतलब देखते हैं कि वो कंप्लीट हो चुकी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो वो तब ही अंडर प्रोसेस में जाती है। तो जब अंडर प्रोसेस में जाती है तो शॉर्ट टाइम में एनओसी आने के, फाइनल एनओसी आने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन खैर यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ, मैंने क्योंकि डेफिनेटली मैं क्रॉस चेक करी थी हर चीज़ को, इसीलिए मैं यहाँ पे भी आई हूँ कि देखूँ ऑन ग्राउंड जाके क्या काम हो रहा है, क्या ये बातें जो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से मुझे डिलीवर करी जा रही हैं क्या वो सच हैं। तो यहाँ पे मैंने जब एनओसी आरडीए की वेबसाइट पर चेक किया तो वहाँ पर शो नहीं हो रही थी। तो मैंने इनसे क्वेश्चन किया कि आपकी एनओसी यहाँ पर अपडेटेड नहीं आ रही। तो उनका कहना था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो कि जिसके अंदर ये आरडीए इदारा आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाहौर जो कि इनका मेन है, वहाँ पे हम उनकी वेबसाइट पे एनओसी की अंडर प्रोसेस की जो कि स्टेटस अपडेट हो चुका है, लेकिन अभी आरडीए की वेबसाइट पे नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट हम नहीं समझते कि आरडीए की यहाँ पे उसके ऊपर वेबसाइट पे आना इतना लाजमी है। तो लेकिन खैर ये कहाँ तक, इस चीज़ को आप खुद भी चेक कर सकते हैं उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इनका जो लीगल स्टेटस है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखूँ तो एक और चीज़ इसमें बल्कि मैं ऐड कर दूँ, जो कि रिंग रोड आजकल उसका भी शोर स्टार्ट हो गया हुआ है। रिंग रोड का रिंग रोड भी बनने को जा रही है, तो उसका भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हलचल मची हुई है कि किसी भी टाइम पे फाइनल अनाउंसमेंट हो सकती है कि कब इनकी रिंग रोड के ऊपर कब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे इनके लिए जो प्लस पॉइंट है, जो इनका बेसिक सेलिंग पॉइंट है, जो इस सोसाइटी का कहते हैं, जो सोसाइटी की जान है आजकल, ये इन्होंने जिसको मेन फोकस है वो रिंग रोड है। तो यहाँ पे रिंग रोड जो है इस सोसाइटी के पास से ही बिल्कुल गुजर रहा है। इवन कह लें लोग तो कहते हैं इसके अंदर से ही गुजर रहा है, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि यहीं से ही रिंग रोड इनका गुजर रहा है, जो कि सुनने में आया मुझे। और इसके साथ अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर रिंग रोड आ जाता है तो वो यहीं से गुजरेगा, क्योंकि आगे जो कि आर्मी का इलाका है, फिर उसके अलावा ऑप्शन नहीं बनता। तो यहाँ पे ऑप्शन यही है कि रिंग रोड बिल्कुल रुडेन इनक्लेव के साथ से या रुडेन इनक्लेव के मिड एग्जेक्टिव और जनरल ब्लॉक के मिड से गुजरेगा। और ये बल्कि आप देख सकते हैं पीछे इनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब तो शाम हो गई है, काम का आपको पता है लेबर का ऑफ टाइम होते मैं थोड़ी लेट आई हूँ, लेकिन ये है कि इनकी डेवलपमेंट के लिए गाड़ी शाड़ी आ चुकी है। जब भी मैं आती थी मैं आपको दिखाती थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ये है कि अब इनके लिए ये अच्छी चीज़ है। इवन कि जिस लोकेशन पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे इन्होंने ये जो सामान वगैरह रखा, तो मैंने पूछा कि यहाँ क्या बन रहा है ना, तो यहाँ पे इनका ये पार्क, फैमिली पार्क अनाउंस हुआ है। इसी के साथ इनकी विद इन 2 वीक्स में इनकी जो मस्जिद का इनाग्रल है वो भी होने जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने अच्छा इनिशिएटिव लिया कि एक फैमिली पार्क और मस्जिद, ताकि आके नमाज भी पढ़ें और बच्चों को लेके आएँ और विज़िट के लिए एंजॉय भी करें, ताकि आपको अच्छा फील भी आए। खैर ये अच्छी स्ट्रेटजी है इनकी, जो कि विज़िटर्स को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। इसी के साथ व्यूअर्स आपको मैं बताती चलूँ,
एनओसी का मैंने आपको बता दिया कि आप इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। कुछ गुड न्यूज़ हैं जो इस सोसाइटी के बारे में, होपफुली मेरे ख्याल से अब सोसाइटी को कंप्लेन नहीं होगी मुझसे। मैं हमेशा क्रिटिसाइज़ करती हूँ, लेकिन मैं क्रिटिसाइज़ मेरा गलत नहीं था। सोसाइटी वालों ने भी कहा है, क्योंकि उस टाइम जब मैं आई थी तो वाकई कुछ नहीं हो रहा था, और अब जो चीज़ें अपडेट्स आई हैं तो मेरा ख्याल है ये मेरा राइट बनता था कि मैं आके इसको अनाउंस करूँ। और जो पब्लिक मुझे देखती है या रुडेन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैं यहाँ पे जो खड़ी हूँ, इनका यहाँ पे जो पार्क वाली लोकेशन पे पीछे इन्होंने रुडेन इनक्लेव भी लिखवाया है। अब इनकी मशीनरी शाम हो गई है, क्योंकि काम शाम करके तो पार्किंग के लिए आ चुकी है यहाँ पे, या तो शायद इन्होंने मुझे दिखाने के लिए यहाँ भेज दी कि मैडम वहाँ जो क्रिटिसाइज़ करती है देखें कितनी मशीनरी आई हुई है। खैर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट स्पीड वो वाली मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, जो बाकी सोसाइटीज़ में मैं जाती हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन ये है कि काम स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली एक जो इनके साथ इदारा अटैच हुआ है डेवलपर, वो भी अपनी वो कहते हैं ना, वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी को दिखाएगा और काम शाम करेगा। तो होपफुली हम इंशाल्लाह इसको अगेन विज़िट भी करेंगे और देखेंगे कि खाली ये बातें ही थी या वाकई ये काम करें। तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम अपडेट्स मैं आपको रुडेन इनक्लेव के ऊपर देती रहूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे अपना अगर फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू दूँ यहाँ पे आपको, तो ये है कि यहाँ पे मैंने जब इनसे बात की तो मैंने कहा कि आप लोग डेवलपमेंट क्यों नहीं कर रहे ना, तो ज़ीरो है, बाकी सोसाइटीज़ में भी हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि देखें, हम जो कि आरडीए है, हमें गवर्नमेंट के इदारों से हमें एनओसी भी लेना है, और हम जितना हमें अलाउ होता है, जितना हमें उनकी तरफ से चीज़ें बताई जाती हैं, हम उतना करते हैं। और जैसे ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से हमारी एनओसी क्लियर, और हमें एनओसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे ही हमें एनओसी मिली है तो हमने डबल ट्रिपल और 24 आवर्स हमने काम करके चीज़ों को डिलीवर कर देना है। तो हमने जैसे हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो डेफिनेटली हम काम मज़ीद स्पीडी कर देंगे। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हमें थोड़ी सी स्लो डेवलपमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे इनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी मैं एग्री भी हुई हूँ, क्योंकि ब्लू वर्ल्ड ने काफ़ी सारी डेवलपमेंट भी कर ली, काफ़ी सारा काम भी किया है। तो मेरे हाथ से उनकी उसी चीज़ की वजह से आज तक वो ज़्यादा पिट रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो मेरे हाथ से इनकी थोड़ी अच्छी बात है, थोड़ा सा स्लो ही रखें, ताकि ज़्यादा लंबा खींचने से बेहतर है कि थोड़े से लेट अगर कर रहे हैं या स्लो कर रहे हैं तो अपनी एनओसी ले लेंगे। ये ज़्यादा ज़रूरी है, एनओसी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताती चलूँ। एक अंकल साहब हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और उसके बाद उनके पता नहीं उनकी डील्स हो जाती हैं और उसके बाद उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं इसलिए वो कह रही हूँ क्योंकि वो बिल्कुल आके सोशल मीडिया पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जो कि बिल्कुल ही फेक कहते हैं, झूठ कहते हैं, फ्रॉड कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए। आप लोगों को मेरे हाथ से सारी चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आप लोगों के कोई कंसर्न्स हैं तो आप क्लियर क्या करें। मैं हमेशा अपना भी कहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और मेरी वीडियोस देख के आप डिसीजन ना लिया करें, आप क्रॉस चेक किया करें, आप आके विजिट किया करें। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेजा करें, और ऑन ग्राउंड आके चीज़ों को देख कर आप यहाँ पे एक्शन रिएक्शन किया करें या इन्वेस्टमेंट्स किया करें। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि ये लोग तो आते हैं, इनका एक टूल होता है वो यूज़ करते हैं, लेकिन ये देखते नहीं कि आया सोसाइटी है या बिजनेसमैन है उसको क्या फ़र्क पड़ा, या जनरल पब्लिक को या इन्वेस्टर को क्या फ़र्क पड़ा, उस चीज़ का इनका कंसर्न नहीं होता, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। आप गुलबर्ग का देख सकते हैं, गुलबर्ग में पहले उनका क्या ओपिनियन था और उसके बाद क्या ओपिनियन था सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखा करें। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, और मैं अगेंस्ट थैंक्स करना चाहूँगी रुडेन इनक्लेव की मैनेजमेंट का। उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने अपना ओपिनियन हमसे शेयर किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो से एग्रीड थे, लेकिन अब हमारी चीज़ें चेंज हुई हैं, आप आके इसको अपडेट किया। और हमने मुझे खुशी होती है कि मैं बड़ी ईमानदारी से इन चीज़ों को आके ऑन ग्राउंड क्रॉस चेक करके आप तक पहुँचा रही हूँ, और आप मज़ीद भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मेरी ये नहीं है, क्योंकि आप मुझे पता है डिफरेंट तरह के मेरे ऊपर भी क्रिटिसाइज चीज़ें होनी हैं, बातें होनी हैं, लेकिन आप आके ख़ुद विज़िट कर सकते हैं, ख़ुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हक बनता है कि मैं अगर किसी सोसाइटी में जाती हूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ, तो अगर वो सोसाइटी अपना ओपिनियन मुझे देना चाहती है तो मेरा हक बनता है कि मैं उनका ओपिनियन लूँ और अपने चैनल पे पब्लिश करूँ। सो व्यूअर्स, अब मैं आपको अपना फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ, जो कि रुडेन इनक्लेव के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि स्लो हैं, मैंने बताया, जो कि डेवलपमेंट हमें टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि फ़ेक है, झूठ है, फ्रॉड है, ये गलत बात है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको जो कि रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, जो कि हो रहा है ऑन ग्राउंड। जैसे मैं जब पहले आई थी ज़ीरो था, मैंने बताया कि जी ज़ीरो है। अभी मैं आई हूँ, काम हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, स्लो है, लेकिन कुछ होना स्टार्ट हो गया। पहले तो बिल्कुल ही ज़ीरो थी ना, अब ये है कि कुछ काम होना स्टार्ट हो गया है। तो फ्यूचर में डेफिनेटली दोबारा आएंगे, देखेंगे कि वाकई इनकी टाइम टू टाइम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अपडेट करूंगी कि काम हो रहा है या जस्ट टेम्परेरी चीज़ें थी। और अब तो ये भी है कि एनओसी भी आने वाली है, तो होपफुली अगर एनओसी आ जाती है फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और मेरे ख्याल से फिर तो इनको स्पीडें और तेज़ कर लेनी चाहिए।
व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी और आपने अपना ओपिनियन ज़रूर मेरे साथ शेयर करना है जो कि रुडन इनक्लेव के ऊपर। और ये लोग ये भी कहते हैं कि हमने कोई एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं की, डिफरेंट सोसाइटीज़ की तरफ से आप चेक कर सकते हैं मार्केट में सारी चीज़ें। और इनके फार्म हाउसेज़ में ये लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, कमर्शियल में भी। तो वाकई ऐसी बात है। तो आपने मुझे कॉमेंट में बताना कि किस किस ने रुडन इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको क्या रिटर्न्स आ रहे हैं, और क्या आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके सेटिस्फाइड हैं, और किस किस ने रुडन इनक्लेव विजिट किया है, ये भी मुझे आपने बताना है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुर्तलाइन को दें इजाज़त, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।